ट्विन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये ट्विन सोल एंड उनकी मैरिज से रिलेटेड है कि ट्विन सोल की मैरिज कब और किस एज में होती है। यहाँ पर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर समझेंगे। एक वो ट्विंस जिनकी मैरिज अर्ली एज में हो जाती है और एक वो ट्विंस जिनकी मैरिज लेट होती है। पहले हम उन सोल्स को लेते हैं जिनकी मैरिज अर्ली एज में हो जाती है। ट्विन सोल्स की शादी के लिए 2 ही एज डिसाइडेड होती हैं, एक तो अर्ली मैरिज और एक लेट मैरिज। जिन ट्विंस की शादी स्टार्टिंग में अर्ली एज में हो जाती है उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेपरेशन आता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों ट्विंस अपने आप को अवेकन नहीं कर चुके होते, दोनों को ही अपने बारे में अवेयरनेस नहीं होती, दोनों के ही ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ी होती हैं। अब ये लेयर्स क्या होती हैं या इनर वर्क क्या होता है? नंबर 1, इनको एंगर इशू होता है। मीन्स इनको या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर गुस्सा आता ही नहीं है। नंबर 2, इनको इमोशनल इशू होता है। ये या तो ओवर इमोशनल होते हैं या फिर इमोशनल लेस होते हैं। नंबर 3, इनका मनी ब्लॉकेजेस होता है। मीन्स चाहे ये रिच फैमिली में हो या पुअर फैमिली में, इनकी मनी ब्लॉकेजेस होती है। इनको अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मीन्स अर्निंग, मोड ऑफ अर्निंग जो है वो इनका बिल्कुल भी नहीं होता और इसके लिए ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। नंबर 4, ये अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ ना होने के कारण ये डिस्टर्ब रहते हैं। नंबर 5, मेंटल ब्लॉकेज तो नहीं कहूँगी मैं, पर इनकी मेंटल स्टेट थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है। क्योंकि इनकी लाइफ में इतना तांडव मचा हुआ होता है, इतनी ब्लॉकेजेस आई होती हैं, इनकी फैमिली भी डिसफंक्शनल होती है। इस वजह से ये मेंटली बहुत 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 डिस्टर्ब होते हैं। इनकी किसी से बनती नहीं है क्योंकि इनको एंगर इश्यू होता है। बहुत ओवर इमोशनल होने के कारण या तो ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं या फिर ये किसी से अटैच हो ही नहीं पाते हैं। इन सभी के कारण ये मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं और ये चाहते हैं कि हाँ, कोई ना कोई पार्टनर हमारी लाइफ में आ जाए और हम किसी ना किसी से तो हम अपने मन की बातें शेयर कर पाएँ। और इसी के रहते ये अर्ली एज में मैरिज कर लेते हैं क्योंकि ये खुद लो वाइब्रेशन में होते हैं। यही कारण है कि इनकी लाइफ में जो पार्टनर आते हैं वो भी लो वाइब्रेशन वाले ही आते हैं और लो वाइब्रेशन वाले पार्टनर से मैरिज होने के बाद, चाहे अपने रियल ट्विन से ही इनकी मैरिज क्यों ना हुई हो, क्योंकि वो भी लो वाइब्रेशन में हैं और तब तक दोनों के दोनों डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, डिवाइन बीइंग मीन्स जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ है आपकी, जो सोल जैसे ओरिजिन सोल का रियल में होता है। मीन्स सोल कैसी होती है? सोल प्योर होती है। तो जब तक आप वो सारी लेयर्स निकाल कर नहीं फेंक देते, अपने आप को प्योर नहीं बना लेते, ये जो इस 3D वर्ल्ड की लेयर्स हैं उनको हटा नहीं देते, आप सही रास्ते पर नहीं चलते, सच का साथ नहीं देते, तब तक आप डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट नहीं होते। और यही कारण है कि जब तक ये डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं तो ये आपस में भी लो वाइब्रेशन में रहने के कारण एक दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं।
जबकि रियलिटी में वो कमियां इनके एक दूसरे के अंदर नहीं, खुद के ही अंदर होती हैं। तो ये जर्नी भी यही है कि अपने अंदर की उन कमियों को दूर कर कर कंप्लीट करना, उन सारी डर्टी लेयर्स को निकालना, उन सारे बैड बिहेवियर्स को छोड़कर अपनी पर्सनैलिटी को निखारना। और इसीलिए डिवाइन बीइंग ना बनने के कारण, क्योंकि ये उस टाइम तक डिवाइन बीइंग नहीं होते, ये आपस में एक दूसरे की कमियां निकाल कर एक दूसरे से लॉन्ग सेपरेशन में आ जाते हैं। और उसके बाद इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम स्टार्ट होता है। फिर ये सेकंड टाइम जब शादी करते हैं, मीन्स मैंने ये नहीं कहा कि ज़रूरी नहीं है सबकी 2 शादियां हों, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनकी मैरिज की एज कौन कौन सी होती है। या तो ये स्टार्टिंग में शादी करेंगे बहुत अर्ली एज में, 19 से 21-22 के बीच में ये लोग शादी कर देंगे, या इनकी हो जाएगी, या खुद ये अपने आप किसी पार्टनर को पसंद करके मैरिज कर लेंगे, या फिर ये करेंगे लेट मैरिज। और जब ये लेट मैरिज करते हैं उस टाइम इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है। मीन्स अब टाइम आ गया है इनकी स्पिरिचुअल जर्नी का, ये अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं। यहाँ पर जिस पार्टनर से इनकी मैरिज होती है, जो लेट मैरिज होती है, क्योंकि ये अपनी लेयर्स या तो निकालना शुरू कर चुके होते हैं, मीन्स अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर चुके होते हैं, या कम्प्लीटली अवेकन होकर हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। हम जिन वाइब्रेशंस में होते हैं उन्हीं वाइब्रेशंस के पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं। उस टाइम अगर आपका ट्विन हाई वाइब्रेशन में है तो आपकी मैरिज आपके ट्विन से हो जाती है अकॉर्डिंग टू सोल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपका ट्विन हाई वाइब्रेशनल नहीं है, मीन्स हाई वाइब्रेशंस में नहीं है, तो आपकी लाइफ में एक सोलमेट आता है। वो सोलमेट हाई वाइब्रेशनल सोलमेट होता है, और तब आपकी मैरिज अपने सोलमेट के साथ होती है। ये भी अकॉर्डिंग टू सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। मीन्स मेन हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी की करेक्ट एज क्या होती है। और जब ट्विन सोल्स लेट मैरिज करते हैं तो इनकी मैरिज सक्सेसफुल होती है। फिर चाहे ये शादी सोलमेट के साथ करें या फिर अपने रियल ट्विन के साथ करें, यहाँ पर दोनों ही आपस में एक दूसरे को लेसन्स लर्न करने के लिए आते हैं। सोलमेट आपको बहुत पोलाइटली लेसन लर्न कराते हैं। उनका जो तरीका है वो बहुत ही प्यार वाला तरीका होता है। मीन्स आपकी सारी बातें वो मानेंगे, उसके बावजूद भी आपको वो लेसन लर्न कराएंगे। लेकिन जो ट्विन होता है वो कार्मिक की तरह लेसन लर्न कराता है, लेकिन कार्मिक और ट्विन में डिफरेंस ये है, कार्मिक वर्बली आपको लेसन लर्न कराता है, बैड बिहेव करता है, लेकिन ट्विन साइलेंट रहकर आपके जो लेसन्स हैं उनको लर्न कराता है। इट मीन्स ट्विन साइलेंट रहता है। या तो अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं है तो वो आपसे दूर दूर ही रहेगा, आपको कमिटमेंट इशू रहेगा। और यदि आपकी हाई वाइब्रेशंस हो चुकी हैं, आप दोनों हाई वाइब्रेशनल हैं, तब एक दूसरे के क्लोज़ में आए हैं, तो आप दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। चाहे आप ट्विन के साथ मैरिड हों या सोलमेट के, जब आप अपने आप को असेंड कर लेते हैं, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो आप दोनों के ही साथ मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं। यहाँ पर फेमिनाइन को एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब वो हाई वाइब्रेशन में होती है तो उससे पूछा जाता है या उसकी विलिंग पूछी जाती है कि भाई आप किसके साथ रहना चाहोगे, सोलमेट के साथ या ट्विन के साथ। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने अपने सोलमेट को चूज़ किया है, उसके साथ आपके अभी लाइफ लेसन्स रहते हैं या आपका लाइफ पर्पस रहता है, तो आप सोलमेट को चूज़ करते हैं और इसी बर्थ में
आपकी सोलमेट के साथ भी सोल मर्ज कराई जाती है। इस बारे में मैं सोल मर्जिंग आपको पिरामिड के बारे में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैसे जो सोल्स हैं वो सिंगल सोल से मल्टी सोल्स में स्प्लिट होती हैं और कैसे वापस वो मल्टी सोल से सिंगल सोल में मर्ज होती हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंस सोलमेट है जिसके साथ आपका लाइफ पर्पस है, इस बर्थ में आपकी और अपने सोलमेट की जो सोल है उसमें स्पेस देखकर उसे फिक्स किया जाता है और वापस ये सोल एक हो जाती है और नेक्स्ट बर्थ में आप दोनों ओनली ट्विन के साथ ही बर्थ लेते हो। मीन्स आपकी शादी उस बर्थ में सिर्फ़ और सिर्फ अपने ट्विन के साथ ही होती है, किसी और के साथ नहीं होती। तो इस जर्नी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। आप किसी एक सीक्रेट को लेकर अपनी जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकते। बस यहाँ पर क्लियरिटी ये है कि या तो ट्विन सोल्स अर्ली एज में मैरिज करते हैं या फिर लेट एज में मैरिज होती है। जिन ट्विन सोल्स की अर्ली एज में होती है वो लॉन्ग सेपरेशन में जाते हैं।